तो बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ना, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल टर्म ऐसा पढ़ा होगा। तो ये एक्सपेंशन पढ़ना हम लोग को दो टर्म का एक्सपेंशन पढ़ना होगा बेसिकली। सिर्फ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर मान लो मैंने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप वो ऐसे भी लिख सकते हो ना कि आप बोलोगे a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही बात हुआ ना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या आपका बेसिकली कि प्लस बी की जगह पे माइनस बी रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ ना। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी को माइनस बी रिप्लेस किए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिक फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिक डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को पढ़े हम लोग, जो ट्रायंगुलर एक्सपेंशन यहाँ पे होता है बेसिकली आपका, उस चीज को देखते हैं कैसे क्या आता है। तो यहाँ पे डाउट तो नहीं मेरे ख्याल से बेसिकली। अब देखो थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान समझना। अगर मैंने बोला कि a प्लस बी का पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का पावर 1, तो आंसर क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का पावर 2 का आंसर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का पावर 3 का आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का पावर 4 का आंसर क्या होगा, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4, ठीक है। सिमिलरली a प्लस बी का पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, a का पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा 5a का पावर 4 इंटू बी प्लस 10a का पावर क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab का पावर 4 प्लस b का पावर, ऐसे चाहे तो कितना भी पावर हो, चाहे प्लस b का पावर 100 क्यों लिख सकते हैं इसको। लिखने का बेसिक तरीका क्या है तुम बताना परिणीता, कैसे लिख रहे हैं हम याद करके आए कि मुझे कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक पता है यहाँ का, अच्छा इसको याद करना पड़ा, तो तुम ट्रिक सीखो कैसे करते, देखो चेक करो एक बार, चेक करना कि जितना पावर होता है ना टर्म उससे एक ज्यादा होता है। पावर कितना था यहाँ पे 1, तो टर्म टोटल यहाँ पे कितना है 1 एंड 2, जितना ही पावर होगा टर्म उससे एक ज्यादा हमेशा होगा। सिमिलरली 2 पावर था तो कितना टर्म मिला हम लोग को 10, तो पावर 3 का कितना हो जाएगा टर्म यहाँ पे 4 पावर तो टर्म कितना यहाँ पे काउंट करो 5 है कि नहीं, 5 पावर तो टर्म कितना होगा यहाँ पे 6 है। तो तुम बताओ अगर मैंने बोला कि a प्लस बी का पावर 6 हो जाए तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि टर्म कितना बनेगा 7 टर्म बनेगा। अब टर्म देखते हैं 2 टर्म कैसे क्लियर करते, देखो पहला चीज ये कि जितना पावर होगा ना तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का पावर भी सेम होना चाहिए। देखो चेक करो क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पावर कितना है 1 1, यहाँ पे चेक करो अगर पावर 2 तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पावर कितना है, और यहाँ पे है तो पावर यहाँ पे भी कितना है 3 3, यहाँ पावर 4 तो यहाँ भी कितना है, फर्स्ट लास्ट का पावर सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने बोला कि ये टर्म लिखना है कैसे लिखेंगे, a का पावर 6 और लास्ट टर्म कितना होना चाहिए, ये तो पक्का हो गया। तो इतना पता था कि 6 में से 7 टर्म बनेगा, 7 टर्म में आपका 2 टर्म तो क्लियर हो गया, बचा कितना 5 टर्म। अब देखो टर्म कैसे लिखा जा रहा है चेक करना, क्या इसको तुम यहाँ पे a स्क्वायर के साथ b का पावर 0 ऐड कर सकते हो क्या, अरे b का पावर 0 तो 1 ही होगा, a स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा a स्क्वायर। सिमिलरली क्या यहाँ पे a का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी सिमिलरली क्या b का पावर 0 यहाँ पे a का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत। सिमिलरली यहाँ भी b का पावर 0 और यहाँ पे कितना, तो सिमिलरली ऐसे हर जगह कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। अब चीजों को देखो कैसे किया जाए, देखो यहाँ पे a का पावर घट रहा है b का पावर बढ़ रहा है, कैसे देखो a का पावर 2 फिर a का पावर 1 और a का पावर, यहाँ b का पावर 0 b का पावर 1 b का पावर, एक वाले का पावर घटेगा दूसरे वाले का पावर, क्लियर हो गया ना। इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमारा कि अगर लिखना चाहे हम लोग यहाँ पे तो a का पावर कितना होगा बताओ 5, अब b का पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 तो पहले ही था, 0 तो स्टार्टिंग में होगा ना। तो a का पावर 6 था, b का पावर कितना हो गया 5,
अब बी का पावर 1, अगला टर्म क्या होगा बताओ, ए का पावर 4, अब बी का पावर, अगला टर्म बताओ, ए का पावर 3, अब बी का पावर, अगला टर्म बताओ, ए का पावर 2, अब बी का पावर, अगला टर्म बताओ, ए का पावर 1, अब बी का पावर 5, अगला टर्म बताओ, अगला टर्म होगा डायरेक्टली बी का पावर 6। ये टर्म तो नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कोएफिशिएंट कैसे लिखा गया है, इसके आगे जो 1 2 3 4 कोएफिशिएंट लिखा वो कैसे लिखा गया, देखो चेक करो। कोएफिशिएंट जब भी लिखना हो ना तो क्या करना है, आपको पिछले वाले कोएफिशिएंट को ऐड करना, देखो कैसे। अच्छा एक बात और, फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा, फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट हमेशा, ये कहीं चेंज नहीं करेगा, चेक करना। फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट 1, फर्स्ट लास्ट का कोएफिशिएंट 1, हर जगह फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट कितना है 1। कोएफिशिएंट चेंज करता सिर्फ बीच वाले का, तो बीच वाला कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, पिछले टर्म के कोएफिशिएंट को ऐड करके। मुझे पता है फर्स्ट और लास्ट का सेम होगा, बचा सिर्फ एक, तो इसे पिछले कोएफिशिएंट को ऐड कर लो, तो 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 1 2। हाँ देखो अब ये बचा ना, लिखो तो ये 1 कोएफिशिएंट है ना, तो 1 + 2 2 + 1, अब फर्स्ट लास्ट तो 1 होता ही है। अगला फर्स्ट और लास्ट तो 1 ही होता है ना, चलो लिखो बीच का, तो 1 + 3 4, 3 + 3 6 और 3 + 1, क्लियर ना। अगला फिर से 1 का फर्स्ट का तो सेम ही रहेगा, अगला 1 + 4 5, 4 + 6 6 + 4 4 + 1, लास्ट का तो 1 ही होना है। तो अब इसका लिखकर बताओ, तो फर्स्ट का तो 1 ही होना है, बताओ, तो 1 + 5 5 + 10 10 + 10 और 10 + 5 और 5 + 1, तो लास्ट का तो 1 ही होना। चमका, डाउट किसी को? अब लास्ट हम लोग लिख लेते हैं खुद से, उसका थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं, बेसिक एक्सप्लोर करते हैं इस बेसिक को। तो बताओ a + b का पावर 7 कितना होगा। चलो पहला टर्म a का पावर, कोएफिशिएंट कितना 1 + 6, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट 6 + 15 21, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। अगला टर्म 15 + 20 35, a का पावर घटेगा, b का पावर। अगला टर्म 20 + 15 35, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। अगला टर्म 15 + 6 कितना हो गया 21, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। प्लस अगला टर्म 6 + 1 7, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। लास्ट टर्म का ऑप्शन सेम होना चाहिए, b का पावर से। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है तो कैसे लिखा गया टर्म को? अगर तुम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम यहाँ पे जनरली इस चीज को, इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, मतलब जनरल फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करना चाहेंगे, और उस जनरल फॉर्मूला से बोलेंगे कि बताओ, मैंने बोला कि a + b का पावर अगर n हो जाए तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस चीज को देखेंगे। बट उससे पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। देखो तो अगर मान लो मुझे लिखना है कि a + b का पावर n का एक जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर ना। तो इतना पता है ना कि फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट भी सेम होगा एंड पावर भी, तो पहले से पता है आपको क्या, एंड ये भी पता है कि पावर घटना स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा a का पावर कितना n - 1, अब b का पावर कितना हो जाएगा 1। अगला टर्म क्या होगा बताना, a का पावर n - 2, अब b का पावर। अगला टर्म क्या होगा बताना, a का पावर n - 3, अब b का पावर। कोई दिक्कत? ऐसे इसके पिछले टर्म क्या होना चाहिए, b का पावर n - 1 और a का पावर 1 होना चाहिए। अरे a का पावर यहाँ 0 होगा ना, तो घट रहा है ना, तभी तो यहाँ 1 होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? तो ये चीज हम कैसे लिख पा रहे हैं डायरेक्टली, बिना, अगर तुम कोई भी टर्म बोलो हम डायरेक्टली लिख देंगे। कैसे पता है, देखो तुम एक काम करना, जैसे यहाँ पे मान लो, क्या यहाँ पे b का पावर 0 है कि नहीं है कि नहीं, तुम चेक करना, दोनों का पावर मिलाकर हमेशा उसके नेट पावर के बराबर होना चाहिए। कहीं भी चेक कर लो, देखो ये 6 + 1 कितना हो गया 7, 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 6 1 7 और 7 + 0 7। बहुत सारा लॉजिक यहाँ पे, तुमको एक लॉजिक नहीं मिलेगा इधर लिखने का तरीका, यहाँ तुमको बहुत सारा लॉजिक मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि तुम लॉजिक को अच्छे समझ पा रहे हो कि नहीं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिलेट करने आएगा क्वेश्चन को। मैंने बोल देगा बताओ कि सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म में कोएफिशिएंट का रिलेशन कैसा है, ऐसे क्वेश्चन बोल देंगे आपसे, तो कोई दिक्कत क्या पूछना चाह रहे ना। बस आपको ना लॉजिक देना चाहते हैं, लॉजिक समझ जाओगे तुम खुद से आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें
एक्चुअल मतलब बताओ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। तुमको लिखने आ गया तो कोई बड़ी बात है नहीं मैथमेटिक्स के अंदर। अब तुम चेक करो, n माइनस वन प्लस वन कितना है, n माइनस टू प्लस टू कितना है, n माइनस थ्री प्लस थ्री कितना है, n माइनस वन प्लस कितना, हमेशा n। तो तुमको बोल रहे इसके पिछले टर्म क्या होगा, तुम बोलो सर b का पावर n माइनस टू, तो पक्का हो गया कि क्या जोड़े कि आपका n हो जाए, तो n माइनस टू प्लस टू कितना हो जाए, हमेशा समेशन वही होगा जो उसका पावर होगा। चमका, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो लिखना सीख गया, टर्म कैसे कैसे लिखना है हम लोगों को, बट क्वेश्चन ये है कि कोएफिशिएंट क्या होगा। अच्छा एक बात और सुनो, चेक करना, जैसे फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे थे ना, तो फर्स्ट टर्म के लिए b का पावर कितना है, 0। सेकेंड टर्म के लिए b का पावर कितना है, तो तुमसे पूछे बताओ 58th टर्म के लिए b का पावर कितना हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बोलो पक्का होगा क्या। और a का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 49। तो कितना सिंपल हो गया चीजों को समझना हमारे लिए। टर्म जो भी होता है एक कम हो जाता है पावर सेकेंड वाले के लिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तुमको बोल रहे तुम ना किसी एक का देख लो, क्योंकि एक का देख लो सेकेंड अपने आप ऐड करके आपका सॉल्यूशन हमेशा टर्म के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर तुमको बोल दे बताओ कि x प्लस वाई का पावर मान लो, जैसे क्वेश्चन पूछी मेरे से 100 मान लेते, क्या पूछे हम 100, तो मैंने पूछा बताओ मुझे 62 का टर्म क्या होगा, तो बोलेंगे 62 टर्म पूछ रहे हो ना, तो b एक y का पावर हो जाएगा 61 और x का पावर हो जाएगा 100 में 61 माइनस कर दो कितना हो गया 39, 100%। ये तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा टर्म को चेक करो ना, तो सेकेंड वाले का वो टर्म एक कम हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म के लिए 0, सेकेंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए, आया बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे। टर्म को आप समझ गए पहले ही कि एक का पावर जितना होगा उसको माइनस करना नेट वाले टर्म से। जैसे y का पावर 62 मैंने बोला था, तो उसका एक पावर घट जाएगा, दोनों को मिला के फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 100 हो जाएगा। क्लियर। अब ये चीज समझ गए टर्म कैसे निकालना, हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो कोएफिशिएंट क्या है कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म कोएफिशिएंट कितना है 1। तो तुम चेक करो, क्या हमने ऐसा पढ़ा था क्या कि NC0 का आंसर 1 होता है और NCN का आंसर भी 1 होता है, हमने पढ़ा था क्या ऐसा, याद करो पढ़ा ना ऐसा। तो अगर ये पावर 7 है तो n की जगह कितना आ जाएगा 7, तो 7C0 इक्वल टू कितना, और ये कितना 7C इक्वल टू कितना। तो क्या यहाँ पे कोएफिशिएंट में सबसे आगे यहाँ पे हम लोग ये 7C0 कर ले और लास्ट वाले में कितना कर ले, बताना जल्दी, 7C7 कर ले, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब ये चीज समझ में आ गया कि देखो से ऊपर का सेम है 7C, तो यहाँ पे कितना है 7C, बट नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, अगला क्या होना 7C1, 7C 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 7C5 7C6 और 7C, यही आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो 2-3 बातें क्लियर होगी हमारे लिए, क्या क्या क्लियर हो गया देख लेते अच्छे से। देखो तो a प्लस बी का पावर 7 एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते, पहले a प्लस बी का पावर 7 एग्जाम्पल लेके आगे बढ़े। अब कोएफिशिएंट लिखना सीखते हैं हम लोग। तो पहला कोएफिशिएंट क्या होगा 7C0, a का पावर कितना 7, b का पावर कितना, तो कोई दिक्कत। अगला बताओ 7C1, a का पावर कितना 6 मत बोलो, अब बोलो दोनों का सब्ट्रैक्शन। जैसे ये 7 कैसे लिखा गया, दोनों को माइनस करके, नीचे वाला जो लिखा है डायरेक्टली बी पे चला जाएगा, बट ए पे जो लिखा जाएगा दोनों क्या लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन, एक जनरल फॉर्म बोल रहे हैं। और एक बी का पावर कितना डायरेक्टली होगा नीचे वाला, बताओ अगला बताओ 7C2, ए का पावर कितना 7 माइनस, अब बी का पावर कितना, चमका। अगला बताओ 7C, ए का पावर कितना 7 माइनस, अब बी का पावर कितना, वेरी गुड। अगला 7C4, ए का पावर 7 माइनस 4, बी का पावर 7C6, ए का पावर 7 माइनस 6, अब बी का पावर। अगला 7C7, ए का पावर 7 माइनस 7 एंड बी का पावर। ये आपका एग्जैक्ट तरीका मिला, पूरा लॉजिक समझने के बाद ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन है क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं। क्या 7C01 होता है, क्या मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो काम करते हैं हम सबका सॉल्व कर देते हैं। बताओ एक जनरल फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे, NCR का मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, यस और नो, डाउट है, छूट गया क्या, चुमू लोग बताया भी नहीं, सब जोश में निकल गया मेरी तरफ।
चलो ठीक है, मुझे नहीं बोल रही, तुमको बोल रही है। चलो ठीक है, देखो तो 7C0 बताओ सब बच्चे कितना होगा? क्या 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? 0 फैक्टोरियल आपका 1 होना चाहिए। अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं हुआ तो पूरा आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर 0 फैक्टोरियल को बच्चा 0 बोल देगा तो नीचे क्या आ जाएगा? टर्म 0। अब पूरा आंसर कैसा हो जाएगा? इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता नहीं है, इसको 1 होना पड़ेगा ताकि सोल्यूशन आपका डिफाइंड हो जाए। समझा? तो क्या ऊपर बचा? ऊपर बचा 7 फैक्टोरियल, नीचे कितना आपका 7 फैक्टोरियल, कट कैंसिल कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत? बाकी भी ऐसे करके हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट करके, है ना? चलो जाओ, तो बताओ 7C1 तो बताओ 7C1 कैसे लिखेंगे? 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, है ना? तो कितना आंसर आ गया? 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दिए, नीचे भी कितना 6 कट गया, कितना आंसर आया? क्या वहां भी 7 था कि नहीं था? है ना 7? नेक्स्ट 7C2 बताओ, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, यस और नो? एक काम करते इसको स्टॉप करते, 7 इंटू 6 इंटू 5 पे स्टॉप किए, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल का तो 2 ही होता है इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 मर गया, 2 3 जार 6 और 7 3 जार मैच किया नहीं किया। नेक्स्ट 7C3 कितना होगा सब बच्चे बोलेंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू कितना? बताओ कितना हो जाएगा? तो ऊपर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप कर दिए और नीचे आपका 3 का मतलब कितना? 6 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 कट गया, अच्छा 4 था, 4 पूरा मर गया, 7 5 जार 35। बैठ जाओ, क्लियर? आए बात समझ में? तो हम लोग समझ चुके कि हमें बस यही प्रैक्टिस करना था अच्छे से, हमें पूरा लॉजिक आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा टर्म और मुझे एक्सप्लेन करना है, क्या आपको बताते हैं, ठीक है? देखो कॉपी करना है, आगे देखते हैं। तो अगर मान लो हम दोबारा से हम लोग लिखते हैं कि a प्लस बी, सब बच्चे बोलेंगे, का पावर n, तो क्या होगा? पहला NC0, a का पावर n माइनस 0 और b का पावर, अब परफेक्टली बोलना, सारा लॉजिक क्लियर कर चुके हैं, अब जो बोलना परफेक्ट आंसर रखना है आप। दूसरा टर्म बताओ, NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म बताओ, NC a का पावर n माइनस 2 और b का पावर, नेक्स्ट बताओ, a का पावर b का पावर, डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे, है ना? लास्ट टर्म डायरेक्टली लिखते हैं। बताओ क्या होगा? NC a का पावर कितना होगा? n माइनस n और b का पावर, तो दिक्कत? उसके पहले का भी लिख लेते हैं, बताओ क्या होगा? NC n माइनस 1 कितना होगा? NC और a का पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और b का पावर ओनली n माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम चाहो तो इसके पिछले भी लिख सकते हो। तो ये जो टर्म है इसको हम बोल दिए टर्म नंबर 1, क्लियर? इसको क्या बोल दिए? टर्म नंबर, इसका नाम क्या किए? टर्म नंबर, इसका नाम क्या किए? टर्म नंबर 4। और अगर देखा जाए टर्म नंबर 1 की बात करें तो सी के साथ जो सिलेक्शन पोर्शन आपका दिख रहा है कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 1। हमेशा एक कम होना चाहिए। तुमको डायरेक्टली बोल रहे व्हाट इज टर्म 49, क्या बोलोगे? NC48। आपको दिख रहा है टर्म नंबर 1 में यहाँ कितना नीचे सिलेक्शन पार्ट? 0। टर्म नंबर 2 में कितना है? टर्म नंबर 3 में कितना है? तो टर्म नंबर 49 में कितना होगा? NC48। तो बताओ a का पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 48 और b का पावर डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना भी सीख गए, यहाँ पे टर्म का जो वैल्यू वो भी निकालना सीख गए, है कि नहीं? सब कुछ सीख गए। अब तुमसे बोले तो मान लो कि टर्म नंबर 20 टर्म नंबर 15 से 15 ज्यादा है, ठीक है? 15 ज्यादा है तो कैसे लिखते? सॉरी उल्टा बोल दिया, टर्म नंबर 20 टर्म नंबर 15 से 15 ज्यादा है। टर्म नंबर 15
से 20 ज्यादा है तो 50 में 20 ऐड करेंगे इक्वल टू टर्म नंबर 20। बोलो कोई दिक्कत? तो टर्म नंबर 15 कैसे लिखोगे बताओ? एन सी 14 ए का पावर एन माइनस और बी का पावर प्लस 15 इज इक्वल टू, बताओ इसका कैसे लिखोगे? एन सी 19 ए का पावर बी का पावर। कितना सिंपल हो गया तुम्हारा भी। हम एनडीए में चाहे आपका जेई में चाहे सीबीएसई में कहीं भी क्वेश्चन देखोगे लॉजिक पे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, अब कितना भी क्वेश्चन बनाओ क्या फर्क पड़ता है, तुमको सब कुछ पता चल गया, टर्म कैसे लिखना है ये पता चल गया। अभी मैंने आपका सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, ठीक है? इसको जल्दी फटाफट कॉपी करो, नेक्स्ट पार्ट बता दे कैसे करो। तो अगर आपने सीख लिया आप इन चीजों के बारे में क्या क्या एक्सपेंशन कैसे करना, मान लो दोबारा लिखते थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा हम लोग का। जल्दी बोलना क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का पावर एन कैसे लिखा? जल्दी बोलना एक बार। क्या क्या? हाँ, एन सी 0 ए का पावर एन माइनस 0 बी का पावर 0 प्लस एन सी 1 ए का पावर एन माइनस 1 बी का पावर 1 प्लस एन सी 2 ए का पावर एन माइनस 2 बी का पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट हम बोल दो फटाफट एन सी एन ए का पावर एन माइनस एन बी का पावर। चमका? अब बताओ, मैंने बोला कि आप यहाँ पे ए माइनस बी का पावर एन निकालो। मैंने क्या बोला? ए माइनस बी का पावर एन निकालो। पहले बात समझो अच्छे से, जब ए माइनस बी का पावर एन निकालेंगे तो क्या बोलना सिंपल सा आपको कि प्लस बी को कौन रिप्लेस करेगा, बस इतना ही करना करो। तो वही रहेगा एन सी 0 ए का पावर एन माइनस 0 और बी का पावर 0 माइनस बी का पावर 0। अगला बोलो एन सी ए का पावर और माइनस बी का पावर। चमका नहीं चमका? अगला बोलो एन सी ए का पावर माइनस बी का पावर। लास्ट बोलो एन सी ए का पावर और माइनस बी का पावर। चमका? अरे कोई दिक्कत? अब मैंने बोला दो इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर लो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर ऐड करो। तो ऐड करने का मतलब ये हुआ ना कि हम a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n निकाल रहे हैं। ये सुनो, कोई दिक्कत? चेक करना है यहाँ पे माइनस बी का पावर n 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और यहां कैसा ये चीज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा पूरा का टर्म? इसका मतलब जहां माइनस बी का पावर ऑड दिख जाए वो टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। और बचेगा कौन सा? बस जहां माइनस बी का पावर क्या होना चाहिए? इवन। क्योंकि माइनस का पावर इवन हो जाए तो आंसर विल बी पॉजिटिव, माइनस का पावर ऑड हो जाए तो आंसर विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव विल कैंसिल आउट, आंसर देगा सिर्फ इवन पावर। बताओ क्या बचेगा? ये टर्म कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? ट्वाइस ऑफ, तो दिक्कत एन सी 0 ए का पावर बी का पावर। चमका नहीं चमका? अगला बोलो एन सी 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए का पावर और बी का पावर। अब माइनस बी लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इससे। सिमिलरली डॉट डॉट चलता रहेगा। बस लास्ट टर्म ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, अच्छे सुनना कि आपको निकालने क्या बोला गया? आपको निकालने क्या है बोला गया? ए प्लस बी का पावर 100 निकालने बोला गया है कि ए प्लस बी का पावर 99 निकालने बोला गया है। अगर 99 निकालने बोलेगा तो लास्ट टाइम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चमका? बट 100 निकालने बोला तो लास्ट टाइम रहेगा। इसको आपके ऊपर छोड़ देना, आप खुद से लिख लेना चीजों। ये था मेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कैसे चीजों को लिखा जा रहा है। पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर कर दिया आपका। बेसिक में कहीं कुछ डाउट नहीं होगा। बैनो में लिखते कैसे, बाकी रिलेट करने आपको आना चाहिए। हम कोई भी टर्म निकालने बोलते, टीआर निकालने बोले, क्या निकालने बोले तो बताओ। मैंने आपको बोला ना, अच्छे समझना, मैंने बोला T20 कितना लिखेंगे? एनसी कितना हो जाएगा? तो अगर इसको टीआर बोल रहे हैं तो एनसी कितना हो जाएगा? शाबाश, बहुत। क्या हो जाएगा? क्योंकि जो भी लिखा हुआ उससे कम होना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए। तो आर होगा तो कितना होगा? तो एक का पावर कितना? एन माइनस आर माइनस 1 अब बी का पावर। क्या तुमको ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब बताओ, इसको फॉर्मूला बोलते। फॉर्मूला थोड़े नहीं, क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्या आपका ये
कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर हो गया, हम बोले कोई भी क्वेश्चन उठाओ, एनडीए का, जेई का, सीबीएसई का, कोई क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो अच्छे से, फिर देखो सॉल्व कर पाते हो, आराम सॉल्व कर दोगे। तुम्हारा पूरा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से। जल्दी से कॉपी करो, फिर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, क्लास ओवर करते। इस 3 टर्म यहाँ दिखा आपको ना, कितना टर्म दिखा? 3, 1, 2 एंड मान लो 3 टर्म कुछ मान लेते, चलो बीसी का पावर मान लो n1 होगा, और सी ए का पावर मान लो कितना हो जाएगा आपका n2, और ए बी का पावर कितना हो जाएगा? इतना पता है कि टर्म हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, तो टर्म कोएफिशिएंट हमेशा कैसे होते हैं? मल्टीप्लाई में होते हैं ना। तो बताओ यहाँ पे ये दे कितना रखा है, लेकिन ए का पावर 3, बी का पावर 5, 4 और सी का पावर 5। पहले यहाँ सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? बी का पावर n1, सी का पावर n1, फिर सी का पावर n2, ए का पावर n2, ए का पावर n3 और बी का पावर n3। ये काम करो, बेस सेम तो पावर ऐड कर लेते हैं, क्या होगा? ए का पावर n2 प्लस n3 होगा, नहीं होगा? मैं बोलो, बी का पावर कितना हो जाएगा? n1 प्लस n3, बोलो कोई दिक्कत? सी का पावर कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2। अब बताओ क्या यहाँ पे क्वेश्चन में 3 की जगह पे क्या है? तो n2 प्लस n3 कितना आ गया आपका? बोलो कोई दिक्कत? और ये बताओ कितना है? 4, n1 प्लस कितना? n3 इक्वल टू कितना? और ये 5 किसके बराबर? n1 प्लस n2 कितना? ऐड कर लो पूरे को, तो पूरे को ऐड करने इक्वल टू 12 आ जाएगा। और सब 2 बार है ना, n1 2 बार, n2 2 बार, n3 भी, तो क्या बोलेंगे? ट्वाइस ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू, मर गया, कितना आया? n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना आ गया? अब तुमको ये पता ही है, तो क्या तुम n1 n2 n3 निकाल लोगे आराम से? तो जब सॉल्व करेंगे ऑब्वियस ही बात है, हमारा n1 1 हो जाएगा, n2 हमारा 2 हो जाएगा और n3 हमारा 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, तो जो एक्सपेंशन बोला कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप किए, और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये मर गया, 2 दूना 4 मर गया, तो 6 25 30 दूना 60, 60 इज द आंसर। तो कोएफिशिएंट कितना इसका है? 60 है। चमका? तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, बढ़िया से क्वेश्चन। और पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा लगाओ यहाँ पे जाकर, आज के आज पूरा एनसीईआरटी हो सके जितना कोशिश करो खत्म करने का।